नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती के मौके पर आयोजित भव्य राज्योत्सव का अंतिम दिन है। आज 5 दिवसीय राज्योत्सव समारोह में प्रतिदिन बॉलीवुड और स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया है। राज्योत्सव के अंतिम दिन आज शाम मशहूर सिंगर कैलाश खेर अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। इससे पहले आज दोपहर सिंगर कैलाश खेर ने मीडिया से चर्चा की। का जो राज्योत्सव हम मना रहे हैं, पहले तो हर छत्तीसगढ़ वासी को बारंबार बहुत बहुत प्रणाम, बधाई, अभिनंदन। पहले तो ये स्वीकार करिए, तत्पश्चात छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जो सूत्र है ये कहने के लिए नहीं। जहां परिश्रमी लोग होते हैं वहां परमात्मा रहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर ये जो जगह है ये आध्यात्म के लिए जानी जाती है, ये मनुष्यों के लिए जानी जाती है, प्रकृति के सौंदर्य रमणीय स्थलों के लिए जानी जाती है। और सदियों पुरानी, शताब्दियों पुरानी यहाँ अवशेष जो मिलते हैं हमारे आध्यात्म के, हमारे साहब ने रुद्र शिव के बारे में आज ही दिखाया हमको, हम चकित रह गए। 5वीं 6वीं शताब्दी का बहुत बड़ा 15-20 फुट का एक स्टैचू निकला है, जिसमें प्रकृति को ही चिपका के भगवान का स्वरूप बना दिया मेरे महादेव का, रुद्र शिव। तो यहाँ तो कदम कदम पर ऐसे आपको चकित कर देने वाले अचरज हैं इस छत्तीसगढ़ में। इसीलिए इसको छत्तीसगढ़, जहाँ गढ़ों में भी 36 गढ़ हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात, हम यहाँ मेन पार्ट एक जगह है साहेब, वो यहाँ का शिमला है। आप हैरान हो जाएंगे, एक ही यात्रा हमने बाय एयर भी की विवेक जी, बाय रोड भी की और बाय ट्रेन भी की। एक है यात्रा, वो था छत्तीसगढ़। तो भला हम क्यों ना याद रखें छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भारत की लोक परंपराओं को, लोक विधाओं को, लोक शैली को, लोक संगीत को, लोक वाद्यों को थोड़ा विलुप्त होते हुए जब हमने देखा तो हमारे हृदय में थोड़ी कुमलाहट हुई और हमने ये बीड़ा चबाया, ये प्रण लिया कि मेरे दाता, जो सब कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे और जो हम करते हैं वो सब कर ना पाएंगे। तो हमने फोक म्यूजिक को बचाने के लिए विवेक जी, भारत के इतिहास में पहली बार भारत का अमृत कलश, हम ऐसा बड़ा रियलिटी शो लेकर आए जो भारत का ही शो है। 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 170 नगों को, हीरो को चुन के हम लेके गए, छत्तीसगढ़ से भी लेके गए। देखिए सर, नहीं हमने दूरदर्शन के लिए बनाया था, बहुत तगड़ा भारत का अमृत कलश। अमेरिका तलक उसका सब लोग, भारत न जाने कितनी व्याधियों से, कितनी विपत्तियों से निकल के आया। और ऐसे ही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, क्योंकि जब हम उद्भव होता है तो जैसे हमारे अधिकारी सर ने बताया, विवेक सर ने, कि तब हमें पता भी नहीं होता ये कौन है भाई, अच्छा गा रहा है, इसका नाम क्या है। इस राज्य को भी सभी ने, हम सब ने, राज्यवासियों ने ऐसे ही देखा। पहले ये कली था, उसके बाद पुष्प बनने में हम सबका योगदान है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों ने अपना रक्त, अपना पसीना इसमें धोया है, इस मिट्टी में। आज ये तपोभूमि, ये आध्यात्म की धरती, ये संत भूमि, देखिए कुल 25 वर्ष का युवा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। सिल्वर जुबली मना रहा है, रजत जयंती जिसे कहते हैं हम हिंदी में। कईयों को तो हम पूछते हैं सिल्वर जुबली बहुत लिख रहा है, बता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उनको हिंदी है नहीं पता। तो इस तरह का खेल चल रहा है। छत्तीसगढ़ हमारा इस यात्रा से आगे बढ़ा है, इसमें बहुत लोगों का खून गया, पसीना गया, मेहनत गई, दृढ़ निश्चय गए, लक्ष्य गए। और इस तरह से यदि हम जुड़े रहेंगे तो छत्तीसगढ़ एक दिन देखना साहेब पूरे विश्व में अपना एक अलग परचम लहराता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ का टेक्सटाइल, यहाँ का हस्तकरघा, यहाँ के साहेब हैंडलूम, यहाँ की मूर्ति कला, यहाँ की शिल्पकारी, तो हम तो बहुत जुड़े हुए हैं यहाँ की आर्टिसन से भी। हम तो विदेश तलक साहब, शिकागो में एक ट्राइबल ये चलती है, अपने गणेश कर और दीपावली कर हैं, वो चलाते हैं स्वदेशी मेला। तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ से ही बुला के लेके जाते हैं और पूरे भारत से भी लेके जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा नायाब एक कृत्य है। और जो
ऐसा नायाब कृत्य है, वही सत्य है जीवन का। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बहुत आप सभी को बधाई है। 25 वर्ष में हम इतने आगे बढ़ गए हैं। मेरे दाता ने चाहा तो आप देखिए, देखते ही देखते स्काई इज द लिमिट। जो भी हूं, मुझे जितना बल दिया, मुझे जितना तप दिया, मुझे जितना प्रताप दिया, मुझे जितना तेज दिया, क्या मैं इससे ही कोई डिफरेंस पैदा कर सकता हूं? कितने लोग हैं जो एनजीओ चलाकर ही, सोशल सेवा कर ही, समाज सेवा कर ही पद्मश्री तक प्राप्त कर ली, लेकिन उनको ये ध्येय नहीं था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा एक दिन। भाई एक कोई आदमी है साहब, उसने जल, उनका नाम ही जल, वाटरमैन उनका नाम रखा। वो वाटर है, वाटर करता था, जल संरक्षण। और जब ये मनुष्य जब अच्छे लक्ष्य की ओर चलता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे अवार्ड मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, बस वो कर रहा है। भाई भगवान ने मुझे इस लायक किया, मेरी चेतना इतनी जगी हुई है कि मैं ये कर रहा हूं। तो देखिए उसका नाम है वाटरमैन बन गया। तो साहब कोई जंगल में था, पेड़ लगा रहा था, बहुत कुरकुरा हो गया, अब उसे पद्मश्री मिली। तो हमारे ही सामने 2 को पद्मश्री हमारे साथ मिली थी 2017 में साहब। 11 साल के कुल करियर में कैलाश खेर को पद्मश्री मिली। क्यों मिली? क्योंकि हम नॉन फिल्म म्यूजिक को, फोक म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए फिल्मी संगीत पर आप सब लिखते हैं, थोड़ा बड़ा के कुछ फिल्मी लोगों को बड़ा मानते हैं आप। फिल्मी तो दुनिया 100 साल पहले ही बनी है, और जबकि भारत है लाखों वर्ष पुराना। तो ऐ मेरे प्यारों, कुछ ऐसी बात हम करें, टिकट मिले चाहे ना मिले, हमें जिंदगी का टिकट मिला हुआ है। जो जहां है वहीं से अपना त्रिशूल गाड़ दे, अंगद का पैर के भाई मैं यहीं से डिफरेंस पैदा करूंगा। तो ये मेरा मानना है। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।